कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। जितनी जल्दी हो सकता है अपनी फैमिली स्टार्ट करो। जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, इसमें कोई भी ज्यादा अरसे तक तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। शहजादी जो है ना, सिर्फ और सिर्फ शहजादों को मिलती है, और शहजादा वही होता है जो अपनी हिम्मत और बहादुरी से शहजादी को जीत ले। ये अपनी बकवास बात तुम अरसलान भाई के साथ किया कर। एक वही है जो तुम्हारे झांसे में आ सकते। मेरे माँ बाप भी बहुत गरीब थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। अकबर के ताया ने इलाज करवाना तो दूर की बात, उन्होंने तो दुकान के कागजात पे सच झूठ बोल के दस्तखत करवा लिए। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अकबर के अब्बा ये घर छोड़ के चले गए थे हमारे लिए। शायद मेरा उन्हीं औरतों में शुमार होता जो बच्चों समेत खुदकुशी कर लेती। उसके अकबर ही मेरी कुल कायनात रह गया था। बस सारा वक्त मैं सोचती रहती थी कि किस तरह अपना और अकबर का हक छीनूं। बस इस नफरत की आग ने मुझे झुलसा दिया था। और अपने सगे बेटे का घर जलाने चली थी मैं। मुझे माफ कर दो तबस्सुम, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। अल्लाह ने मुझे जान सा पोता दिया। मैं थी जो अकबर को पट्टी पढ़ाती थी कि मज़ीद औलाद चाहिए। बेटा मुझे माफ कर दो कि ये बातें तुम अकबर को मत बताना, वरना वो अपनी माँ के बारे में क्या सोचे। मुझे माफ कर दो तबस्सुम। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि अरसलान की लॉटरी निकल आई है। शादी से पहले ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शादी के बाद और भी ज्यादा प्यारी हो गई। पहले मैं फ्लर्ट करती थी और अब तुम करते हो। फिर ऐसी बातें तो मिलने क्यों आई? वो तुम्हें घर पे बोर हो रही थी। अरसलान सुबह जाता है फिर रात को वापस आता है। अब मैं सारा दिन उसकी बूढ़ी दादी और चालाक माँ के साथ तो नहीं गुजार सकती। यानी कि बोर हो रही थी इसलिए आई हो, वरना ना आती, है ना? अब ऐसी भी बात नहीं है, तुम अच्छे खासे हैंडसम हो, अच्छी कंपनी है। तुम्हें पता है ऑफिस की सारी लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए मरती थी, लेकिन क्या करें, मुझे तो सिर्फ अरसलान पसंद है। चाहे ऑफिस की सारी लड़कियां मुझ पे मरती रहें, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जो बात तुम में है ना वो बात किसी और में कहा। अच्छा चलो फिर सीधा सीधा बताओ, आज इतने महीनों बाद मेरी याद कैसे आई? आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि किस्मत आजमा ली जाए, और तुमसे मिलकर मुझे ये लग रहा है कि ये सिलसिला जहां से छूटा था ना वहां से दोबारा जोड़ा जाए। बहुत ज्यादा बदमाश नहीं है तुम? अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। उसे बताएगा कौन, तुम या मैं? दोनों में से कोई भी नहीं। अच्छा खाओगी क्या? कुछ ऑर्डर करते हैं। मैडम ऑफ टाइम हो गए, घर चले? मंसूर साहब ड्रॉप करेंगे। ये आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं तुम्हारी मंसूर साहब से बनने लगी। पहले तो तुम बहुत अवॉइड करती थी उन्हें। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मंसूर साहब अच्छे इंसान हैं।
वैसे भी उन्होंने मुझे कहा है कि जब तक मैं लीव्स नहीं लेती वही मुझे घर ड्रॉप करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतनी गुमसुम क्यों है? सब ठीक है? जी और आपकी तबीयत भी ठीक है। अब इतनी खामोश क्यों है? क्योंकि बात करने को तो कुछ भी नहीं है। भीख नहीं चाहिए साहब, मैडम के लिए गजरे खरीद ले। नहीं चाहिए। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे, बहुत सारे बच्चे दे, खुशियाँ दे। ले लो साहब, सुबह से एक भी जोड़ी नहीं बिकी। कितनी चाहिए? दो। शुक्रिया साहब। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ड्रॉप किया। यू वेलकम। सामने जी ये गजरे आपके लिए। इनका मैं क्या करूंगी? आप किसी और को दे दीजिएगा। रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। जहाँ फूल होते हैं वहाँ खुशबू बिखेरते हैं, और देने वाले की याद भी। रख लीजिए। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। कहाँ से आ रही हो और किससे मिलके आ रही हो? जब ऊपर से सारा कुछ देख ही लिया है तो फिर अब पूछताछ किस बात की है? तुम्हें कुछ अंदाजा है जब तुम्हारी इन हरकतों का अरसलान को पता चलेगा तो वो क्या करेगा तुम्हारे साथ? और आपको अंदाजा है कि अगर अरसलान को आपके काले करतूतों का पता चल गया तो उसका क्या रिएक्शन होगा? ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? ब्लैकमेल नहीं कर रही, सिर्फ ये एहसास दिला रही हूँ कि मैं फरीहा हूँ, सामिया नहीं, जो दब जाएगी, खामोश हो जाएगी। मुझे ईंट का जवाब पत्थर से बहुत अच्छी तरीके से देने आता है, समझी? समझ तो मैं सब गई, तुम्हें, तुम्हारा लहजा, तुम्हारे रवैये सब समझ आ गया है मुझे। और ये जो ड्रामा किया है ना तुमने हॉस्पिटल वाला, ये भी अच्छी तरीके से समझ आ गया है। ठीक है तो जाएं, जाकर FIR कटवाएं मेरे नाम पर, बोलें कि धोखा दिया है मैंने आपके प्यारे से बेटे को। तौबा है, इंतहाई बदतमीज लड़की हो। डूब मरो शर्म से। मैं अभी अरसलान को फोन करके तुम्हारी शिकायत करती हूँ। एक मिनट, मिलाए। चाहती क्या हो है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करना बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। तुम जैसी लड़कियां घरों की बहू बनाने के काबिल नहीं होती।
मैं किस लायक हूँ और किस लायक नहीं, उसका फैसला मैं करूंगी, आप नहीं। सब समझती हूँ, सब जानती हूँ। तुम जैसी लड़कियां घरों को आबाद नहीं कर सकती और बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचती हैं। बड़ी भी, आप मेरी नहीं अपनी फिक्र करें। आधी टांग आपकी जमीन के नीचे है, लेकिन आग लगाने में आप सबसे माहिर है ना? आग तुमने लगाई है और मैं इसे बुझाऊंगी और इस घर को ना तुम्हारे शर से पाक करके दम लूंगी, समझी? Whatever. मुंह खराब कर देती है। कितनी बलाएं आ गई हैं इस घर। तो कल लुबना की कॉल आई थी, बता रही थी कि फरीहा ने सबको उंगलियों पे नचाया हुआ। मुझे फरिया के बारे में कोई भी बात सुनने का कोई शौक नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, बुराई का अंजाम बुरा ही होना चाहिए। बुराई के बुरा अंजाम का क्या फायदा अम्मी? कह तो तुम ठीक रही हो, बिल्कुल। तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तलाफी होनी चाहिए उसकी। मुझे किसी से अब कोई खर्च नहीं। मेरी किस्मत में जो जिल्लत लिखी थी वो मुझे मिल गई है। मुझे बब्बू जान से बहुत उम्मीद है बेटा, वो तुम्हें उस घर में इंसाफ जरूर दिलाएंगी। नहीं, मैं किसी से कोई भी उम्मीद लगाने का कोई फायदा नहीं। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी, ये मेरी जिंदगी। मैं अरसलान या उसकी मम्मी के बताए हुए तरीकों पर अपनी जिंदगी क्यों गुजारूं अम्मी? कैसी बात है? हम उन्हीं लोगों से इंसाफ मांग रहे हैं जो हम पर जुल्म कर चुके हैं। अब इस बात पे तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती, कोई जवाब नहीं है मेरे पास इस बात का। मैं कल से गाड़ी चलाना सीखूंगी, ऑफिस अभी की गाड़ी पर जाऊंगी। टाइम देखा है क्या हो रहा है? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, बोर हो गई हूँ इस कमरे में बैठ बैठ कर। फरिया, तुम्हें ऑफिस का पता है ना, तुम खुद वहां जॉब करती थी और तुम यहाँ बैठ के बोर क्यों हो रही थी? नीचे जाओ, नीचे मम्मी है, दादू हैं, सबके साथ बैठ के एंजॉय करो। इतना बुरा वक्त नहीं आया है मेरा कि जाके मैं तुम्हारी दादी और माँ के साथ हैंग आउट करूं। हर वक्त नसीहतें, हर वक्त रोक टोक। तुम्हारी दादी का बस चले ना, मुझे जीने से धक्का दे के मारते। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है फरिया, तुम उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगी तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। और साफ दिल लोग ऐसे ही होते हैं। अगर मुंह फट और बदतमीज होना साफ दिल लोगों की निशानी है ना, तो भाई मैं तो बाज आई ऐसे लोगों से। अच्छा, अपना मूड ठीक करो प्लीज। अरसलान, मेरा मूड अब तभी बेहतर होगा जब हम दोनों किसी और घर में शिफ्ट होंगे। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। देखो फरिया, जब तक पापा वापस घर नहीं आ जाते हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। और तुम्हारे बाबा कहीं मर खप गए तो? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अंदाजा भी है किसके बारे में बात कर रही हो? मेरे बाबा हैं वो। और मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ। जो तुम्हारे साथ हैं तुम उनकी कदर करो, ना कि उनके जो तुम्हें छोड़ के चले गए हैं। देखो अरसलान, तुम्हारे पेरेंट्स अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, अब हमारी बारी है। हम उस तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे जैसे हम चाहते हैं। पापा का कुछ पता चला? मैं कब से उनको फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ही बंद है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अपना नंबर ही बदल लिया है, बल्कि शायद वो खुद भी बदल गए। तो मान लो ना, ले आओ उसे यहाँ। ये सामिया के लिए बड़ा नाजुक वक्त है, उसे इस वक्त यहाँ होना चाहिए। अरसलान, ये जो घर की खबरें बाहर दे रहे हैं ना, इन लोगों को साफ साफ बता दें आप कि मैं किसी भी ब्लैकमेलिंग में आने वाली नहीं हूँ।
मुझे इस बात का जरा बराबर इल्म नहीं है। आपसे तो मैं कुछ कह ही नहीं रही हूँ, फिर आप क्यों सफाइयाँ दे रही हैं? अच्छा मम्मी, मेरी बैंक वालों से आज बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि पापा ने जहाँ भी कार्ड चार्ज किया है उस जगह की तफसील बता देंगे हमें। तुम भी नाराज होके चले जाते हो, तुम्हारे बाबा भी चले गए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बाबा भी वही गुल खिलाएं जो तुमने खिलाया था। वो गुल ही क्या जो बिन खिले मुरझा गए। चले, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। खुदा। हाँ भाई जाओ, अपनी बीवी की सेवा करो। वो तो अकेली मैं ही हूँ जो अपने शौहर के गम में अपनी जान जला रही हूँ। तुम लोगों को क्या परवाह है, जाओ। क्या अपने शौहर की याद में यहाँ खड़ी हुई हैं? तुम्हारा शौहर तो अपने कमरे में है, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अरसलान की जिंदगी में आ तो चुकी हूँ, लेकिन सामिया अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है। तुम अपने और अरसलान के बीच में से सामिया को बड़ी आसानी से निकाल सकती थी अगर बचा कर लेती, पर अफसोस तुमने ऐसा किया नहीं। अब सच सच मुझे ये बता दो कि प्रेग्नेंट हुई भी थी या सब ड्रामा था? कम ऑन, कोई इतना बड़ा ड्रामा कैसे कर सकता है? और वैसे भी दादू की ये फजूल बेमायनी बातों पर आपको यकीन करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इतनी बड़ी कोई गायनेकोलॉजिस्ट है तो यहाँ क्या कर रही है? किसी बड़े से हॉस्पिटल में काम क्यों नहीं करती? मुझ पे फालतू के इल्जाम लगा रही है। भाई मैं जवान हूँ, फिट हूँ, जल्दी रिकवर कर गई। महीनों तक बिस्तर पे भी पड़ी रहती ना, तब भी उनको यकीन नहीं आना था। खैर, ये तो मैं मानती हूँ कि अम्मी जी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करती हैं। वैसे मैं बस अब चाहती हूँ कि अरसलान सामिया को तलाक दे दे। तो अपने मियाँ से कहो ना, मुझसे क्या कह रही हो? मैं क्या कर सकती हूँ? वो कहाँ इतनी आसानी से मानेगा, और ये काम आपसे बेहतर और कोई करवा नहीं सकता। चलो फिर एक डील करते हैं। तुम अपना घर अरसलान के नाम करवा दो और मैं अरसलान से कह के सामिया को तलाक दिलवा देती हूँ। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उस घर की कीमत भी पता है आपको? और वैसे भी उस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। क्यों? तुम और अरसलान कोई अलग तो नहीं हो? हाँ, मेरा पैसा है और अरसलान का पैसा भी मेरा ही पैसा है। वैसे आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा लालची निकली। और तुम तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा घटिया निकली। मैंने आज तक कभी भी कोई घाटे का सौदा नहीं किया है और आगे भी नहीं करूंगी। घर में कुछ हो रहा है क्या? क्या मतलब? पता नहीं, टेरेस पे मम्मी और फरिया की बात करने की आवाजें थी और फरिया और मम्मी के बीच में कुछ नोकझोंक हो रही थी। हैरत है, फरिया तो मम्मी की फेवरेट है और शादी से पहले उन दोनों के बीच में बहुत दोस्ती थी। ये शादी से पहले की बात है, लेकिन इन दोनों के बीच में अब कुछ तो खिचड़ी पक रही है। आप जैसे खिचड़ी कह रहे हैं, वो दरअसल सामिया के खिलाफ साजिश है जो हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छा, मुझे सच सच बताएं कि बाबा कहाँ हैं? मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि वो किसी को बताए बगैर गायब हो गए। कहाँ हैं? तो मानो ना मानो, लेकिन हकीकत यही है। अब दादो को इस बारे में कुछ मालूम हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जैसे बेचारी दादी, उनके साथ फरिया ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। बहुत ही कोई घटिया हरकत की है उसने। लुबना, बस तुम इन चीजों से दूर रहना, ओके? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, ठीक है? भाई,
सच सच बताएं कि आपको पापा के बारे में पता है कि वो कहाँ है? देखो फुरकान, अगर मुझे जरा सा भी कोई इशारा होता तो मैं उन्हें जाने नहीं देता। समझ नहीं आ रहा, इतने बड़े शहर में ढूंढना नामुमकिन है। किसी दोस्त यार से भी मालूम नहीं कर सकते, हमारा मजाक उड़ेगा। देखो फुरकान, ये हमारे घर का मैटर है, बेहतर यही होगा कि हम इसे घर में ही सेट कर लें। भाई मैं सच बताऊं तो एक आप ही हैं जो सारे मामले को सेटल कर सकते हैं। मैं 2 बार सामिया से मिलने के लिए गया हूं और दोनों बार मैंने उसे उसके बॉस के साथ देखा है। वो बहुत खुश थी, अपनी बातों में मगन थी वो बॉस के साथ। देखे भाई, मैं जब लुबना के घर गया था तब मेरी मुलाकात हुई थी, वो वहां मौजूद थे, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। भाभी के पास जाएं, उन्हें मनाएं। भाई वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। इन सब चीजों की वजह से आप छोटी छोटी खुशियों से क्यों महरूम हो रहे हैं? अच्छा फुरकान, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे लगता है कि मंसूर के बाद अब सामिया को मेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो क्या आप उन्हें छोड़ देंगे? पता नहीं। हाँ भाई, क्या सोचा फिर तुमने? किस बारे में? अपना घर अरसलान के नाम करने के बारे में। नामुमकिन। अच्छा, तो फिर तो सामिया को तलाक देना भी समझो नामुमकिन है। वैसे मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, मैं तो भूल ही गई कि मेरे पास ग्रीन कार्ड है और मैं जब चाहूँ अरसलान को अपने साथ अमेरिका ले जा सकती हूँ। फिर बेचारी उसकी मम्मी, दादी, बाबा कभी उसकी शक्ल देख ही नहीं पाएंगे। यानी कि तुम बांसुरी बजाओगी और अरसलान तुम्हारे पीछे पीछे भागा चलाएगा अमेरिका? हाँ, अगर मैं शादी की रात उसे अपने घर पे रोक सकती हूँ, आप लोगों को बिना बताए हनीमून का प्लान कर सकती हूँ, तो अमेरिका ले जाना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे बेटे को मुझसे छीनने का सोचना भी नहीं, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तौबा तौबा, मेरी ये मजाल। आपका बेटा खुद फरमाइश करेगा यूएस जाने की और मुझे ना चाहते हुए भी उसे ले जाना पड़ेगा। दफा हो जाओ यहाँ से इसी वक्त। अभी अरसलान को कहती हूँ कि तुम्हें भी ठिकाने पे करे, तुम्हें भी तलाक दिलवाती हूँ। वैसे मेरी छोड़े, अपना सोचे। मुझे तो लगता है बाबा का कहीं चक्कर चल रहा है और वो कहीं हनीमून मनाने चले गए हैं। अपना मुंह बंद कर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फरिया, जान निकाल दी तुमने। ये स्वीट है आप दादो। आपको पता है मैं अपनी दादी के साथ भी यही सेम शरारतें करती थी। एक दफा मैंने उन्हें ऐसा धक्का दिया कि उनका सीधा हाथ और उल्टी टांग टूट गई। तुम तो इस तरह बता रही हो जैसे बड़े फख्र की बात हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे मेरी प्यारी बब्बू जान, आप डर क्यों रही हैं? डरना तो आपको उस वक्त चाहिए था जब मेरे खिलाफ आप उल्टी सीधी बातें कर रही थी। जब तब नहीं डरी तो अब क्यों? अब तो आप अपनी खैर मनाएं, कहीं मैं आपको भी अपनी दादी की तरह धक्का ना दे। अरे अरे कहाँ जा रही हैं? रुके तो दादो।
वैसे मेरी छोड़े, अपना सोचे। मुझे तो लगता है बाबा का कहीं चक्कर चल रहा है और वो कहीं हनीमून मनाने चले गए हैं। फातिमा, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? आपको जो देख लिया इसलिए। मुझे तो आपको देख के ऐसा लग रहा है अम्मी जी कि शायद आपने कोई भूत देख लिया है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है ना कि मेरी शक्ल ही ऐसी हो गई है। हाँ, वैसे यहाँ भी कुछ यही हाल है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी अपनी चहेती बहू से कुछ अनबन हो गई है। सही कह रही हूँ ना? नहीं, ऐसी तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आपसे किसने कहा? फातिमा, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। वैसे आज मैं सामिया से मिलने जा रही हूँ, अगर तुमने चलना है तो तुम भी मेरे साथ चलो। तुम बहू को लेकर आओगी ना तो तुम्हारा मियाँ भी खैरियत से वापस घर आ जाएगा और फिर दोनों घरों को खुशियाँ मिल जाएंगी। हाँ, मैं भी ये सोच रही हूँ कि सामिया को लाना पड़ेगा। वाकई सच कह रही हो? जीती रहो बेटा, खुश रहो। लेकिन अभी नहीं। फिर कब? जब मुनासिब वक्त आएगा तब। और ये तुम्हारा मुनासिब वक्त कब आएगा? जब मैं चाहूंगी। एक दफा उसे अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने दो, ये तुम्हारा अब तब जब सब निकल जाएगा। बढ़िया, ये अपनी मर्जी के मालिक। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, तुम्हारा बहुत दिल दुखाया था मैंने, लेकिन अब तो मैं बहुत बदल गई हूँ ना, या ये समझ लो कि तुम्हारी कदर हो गई है मुझे। लेकिन लगता है कि तुमने मुझे दिल से माफ नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा। अकबर को लेकर बहुत परेशान हूँ। तुम बेफिक्र रहो, मैं सब पता लगा। और अगर अकबर का राब्ता शहजादी से निकला ना तो देखना, इस मनहूस मारी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आपको लगता है आपके रोकने से अकबर रुक जाएंगे? तुम इतनी आसानी से कोशिश किए बगैर हार मान जाओगी? तुमने 12 साल अकबर और इस घर को दिए, ये तुम्हारी जिंदगी का कीमती असासा है। तुम इतनी आसानी से पीछे हट जाओगी? ठीक कहती हैं। इस मसले को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने में ही मेरी भलाई है। तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये रोज रोज कॉल करने का क्या मकसद है? तुम्हें पता नहीं है मैं शादीशुदा हूँ? मुझे तुम अच्छी लगती हो और मेरे लिए यही काफी है। वैसे भी तुम्हारी शादी तुम्हारा मसला है, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं है। वाह भाई, तुम तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं निकले हो। बस देख लो, हमें दिल में नहीं एक्सपेक्टेशंस भी उतरना पूरा आता है। ये आज किस खुशी में इतनी सस्ती शायरी कर रहे हो तुम? क्या ख्याल है किसी अच्छी जगह लंच पे चलें? कसम से भूखे मारे दम निकल रहा है। नहीं शर्जील, रोज रोज घर से निकलना मुमकिन नहीं है। वैसे भी माय मदर सॉ यू विद मी और बस बहुत सवाल कर रही थी वो मुझसे। अगर तुम्हारी 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो तुम्हें अपनी सास के मजीद सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अंदर आ रहा हूँ। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? यकीन नहीं आ रहा तो बाहर आके देख लो। शर्जील, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? फौरन जाओ यहाँ से। लिटरली गेट लॉस्ट। क्या करूं, तुम्हारे प्यार ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बस तुम जल्दी से नीचे नहीं आई ना तो तुम्हारी सास से मिलने अंदर आ रहा हूँ। अच्छा, मुझे 10 मिनट दो, मैं तैयार होकर आती हूँ। ओके, सी यू। जान छूटेगी इससे।
ये क्या हरकत है? बहुत ही रोमांटिक हरकत है ना? अब मैं मिसेज अरसलान हूँ, जरा ध्यान से रहा करो। तो मैं कौन सा तुम्हें अपनी मिसेज बनाने की बात कर रहा हूँ? बहुत ही बेशर्म हो तुम। खैर अच्छा तो मैं भी तुम्हें लगता हूँ, इसलिए तो मिलने आई हूँ। शर्जील, मैं तो पहले भी टाइम पास कर रही थी और अब भी टाइम पास ही कर रही हूँ। हाय जालिमा, दिल तोड़ दिया तुमने। लंच पे चले? जहाँ चलना है चलो, लेकिन फिलहाल यहाँ से तो चलो। अगर मेरे ससुराल में से किसी ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। जो इस घर की कयामत है ना, वो मेरी गाड़ी में आके बैठी है। तबीयत से चिचोरे भी हो तुम। लेकिन फिर भी लड़कियों में खासा पॉपुलर हूँ मैं। क्या करूँ, मैं हूँ इतना चार्मिंग गुड लुक। खैर अब इतने भी नहीं हो। तुम्हारे उस बोरिंग शॉट से तो बहुत बेहतर। तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ कह दिया, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक बात बताओ, तुम अपने लॉ से इतनी डरती क्यों? डरती मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, बस आजकल हालात मेरे फेवर में नहीं है। क्यों? तुम्हारे हालातों क्या हुआ? अच्छी खासी तो लग रही हो। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। बस एक बार अरसलान को उसकी माँ के चुंगल से निकाल दूँ ना, फिर हम यूएस शिफ्ट हो जाएंगे, फिर सब सही हो जाएगा। बेचारा अरसलान माँ और बीवी के चुंगल में फंस के रह गया है। बड़ी हमदर्दी हो रही है तुम्हें। अरसलान की किसी फूफी या ताई की बेटी से तुम्हारा रिश्ता ना तय करवा दूं? मेरा दिल और नियत तो सिर्फ तुम पर खराब हुई है, उन सब लड़कियों का क्या करूंगा? वैसे तबीयत से बेशरम भी हो तुम। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अच्छा सुनो, कल फिल्म देखने चले? तुमने ऑफिस वगैरह नहीं जाना होता? ओ, मैं बताना ही भूल गया, आजकल मैं ब्रेक पर हूँ। इसीलिए मेरा ब्रेकअप कराने पर तुले हुए। क्या करूं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं हूं इतना चार्मिंग कि लड़कियां मेरे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। मैंने भी आपको पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जल्दी चलो वरना कोई देख लेगा। दादू चले? अरसलान मेरी बात सुनो, वो मैं अपनी दोस्त के घर जा रही थी, लेकिन अब मैं वहां नहीं जा रही। फिर? मैं सामिया से मिलने जा रही हूँ और तुम मेरे साथ चल रहे हो। नहीं दादू, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरे कहने पर भी नहीं जाओगे? अपने बाबा की खातिर भी नहीं जाओगे? दादू आप मुझे क्यों मजबूर कर रही हैं? मैं वहां नहीं जाऊंगा। अपनी औलाद से क्यों मुंह मोड़ रहे हो बेटा? सामिया को तो इसमें कोई कसूर भी नहीं है, गलती तुम्हारी है। शादी तुमने की है, उसको इस तरह की सजा मत दो बेटा। वो तो बेटा सिर्फ नाराज होके गई है, उसका इतना हक भी नहीं कि उसे मनाया जाए। अपनी औलाद का सोचो बेटा, बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी तुमने और सामिया ने मिलकर उसे बढ़ा दिया है। दादू आपके कहने से मैं 2 बार उससे मिलने के लिए गया हूं और दोनों बार मैंने उसे उसके बॉस मंसूर के साथ देखा है। मुझे लगता है कि उसके और मंसूर के दरमियान। मुझे यकीन है बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी ना किसी ने तो ये जगह भरनी है ना। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो हो सकता है मंसूर तुम्हारी जगह ले ले। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? 4 महीने के बाद आपको ख्याल आ गया मेरा। हमारे दरमियान लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन औलाद मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, ये आपकी औलाद नहीं है, ये सिर्फ मेरी औलाद है। इस पर सिर्फ हक मेरा है। कि तुम कैसी बातें कर रही हो सामिया? कैसी बातें कर रही हूँ मैं? अरसलान आप यहाँ मेरी वजह से नहीं आए,
आप अपने बाबा के कहने की वजह से यहाँ पे आए। आपको तो इस औलाद में भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? आपने कचरा समझकर मुझे अपने घर से निकाल दिया, उस फरिया को लाकर मेरे बेड पर सजा दिया, पलटकर आपने मेरी तरफ भी नहीं देखा, और आप मुझसे कहने कि मैं कैसी बातें कर रही हूं आपसे। ये तुम नहीं, तुम्हारी और मंसूर की दोस्ती बोल रही है। जो इतनी बातें सुना रही हो तुम मुझे। बस कर दे अरसलान, एक लफ्ज आगे अपने मुंह से मत निकालिएगा। मैं किरदार की इतनी भी हल्की नहीं हूं कि एक बंधन में रहते हुए किसी दूसरे के बारे में सोचूं। ये सब कुछ आपने किया ना, इसलिए आप मुझे भी ऐसा समझते। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। चोरी किसने की है और सीना जोरी कौन कर? सबको साफ साफ नजर आ रहा है अरसलान। You know what? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हाँ तो मत आते आप यहाँ। आपको किसने बुलाया था यहाँ? आप रहे ना अपनी फरिया के साथ खुश। मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।